नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी 10। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एचपीएस 2013 का पार्ट 2। तो इसका एक पार्ट हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और एचपीएस 2012 के भी 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर आप मैपिंग से आपको लगता है कि मैपिंग नहीं हो रही है और आप कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ मैपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। वो भी आप लिंक में, उसका भी आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हु इज़ द शिंजो आबे, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और उनकी डेथ हुई थी 2020 में। उनको असैसिनेट किया था किसी शूटर ने की पब्लिक गैदरिंग में। फिर नेक्स्ट है विद विच गेम स्पोर्ट इज दीपा कुमारी एसोसिएटेड विद, तो वो आर्चरी से रिलेटेड है, दीपिका कुमारी। और फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तानी बस दैट प्लाइज बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली, तो उसका सादा ये सरहद नाम था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हु फॉर विच वर्क डिड मृदुला गर्ग गेट साहित्य अकादमी अवार्ड, तो उसकी मिलजुलमान को उसको क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो यहाँ भी देख लेते हैं हम किस किस को कैसे कैसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो लक्ष्मी शाह तोलपड्डी, इनको कनाडा में जो कन्नड़ में जो ऐसे लिखा है महाभारता अनुसंधान भारतीयर्थे, वो उसके लिए इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है कन्नड़ में। बंगाली ऑथर स्वप्न में चक्रवर्ती को उनके जो नॉवेल है जालर उपार पानी, वो उसके लिए मिला है। फिर नीलम शरण गौर जो है, उनको इंग्लिश में रेकिम इन रागा जानकी सॉरी, उसके लिए मिला है। संजीव को हिंदी में मिला है मुझे पहचानो, उनका नोवेल था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 2023 के जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उसके लिए मिला है। किस किस को मिला है उनके बारे में है थोड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल व्हाट आर द मोस्ट ऑनेस्ट विच आर द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री, तो तब मोस्ट ऑनेस्ट में थी डेनमार्क और क्या है, न्यूजीलैंड। ये कौन रिलीज कर किस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या रिलीज करती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक जो है 93 है 180 कंट्री में से 2023 में। और ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर है वो 39 है, लास्ट ईयर क्या था 40 था। इसमें जीरो जो है वो क्या है, करप्ट है, और 100 जो है वो ऑनेस्ट है। और 2023 में सबसे टॉप रैंकर कौन से हैं, वो है डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है और फिर न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इंडिया का रैंकिंग 93 और इंडिया का स्कोर 39, तो ये क्रिस क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है कि हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड इन ब्यूटी 2013 ब्यूटी कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, वो है मेगन यंग फिलीपींस की। और 2023 में कारोलिना बिलावास्का पोलैंड से है, वो उनको क्या है ब्यूटी जो ये मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में वो विनर रही है। फिर सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश, तो ये 1784 में सर विलियम जोन्स ने ये एस्टेब्लिश की थी। इंडियन जो लिटरेचर है उसको, इंडियन जो सोसाइटी है कल्चर है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट यहाँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो फर्स्ट जनरेशन अर्बनाइजेशन थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नदियत्तम इन ऑफ इन द ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में नदियत्तम किसको बोला जाता था, तो वो सरस्वती रिवर को बोला जाता था। उसमें बाकी जो ऋग्वेदिक रिवर्स है उसमें उनको ऋग्वेदिक जो रिवर है उनको कैसे किस किस नाम से बुलाया जाता था, और वो अभी किस नाम से जानी जाती है। तो जो काबुल अभी है वो खुब्बा होती थी तब। कुर्रम जो अभी है उसको कुरमू बोलते थे। गुमाल जो अभी है उसको गोमती बोलते थे। और इंडस जो है उसको सिंधु। और झेलम को बितासे, चिनाब को अस्कीनी, रावी को पुरोशनी परुशनी, और ब्यास को विभाषा, सतलुज को शतुद्री, गंगा यमुना, और सरस्वती सरस्वती को नदियत्तम, और घग्गर को दृश्यत्वाती, और सरायु भी इसमें पार्ट थी। फिर जो सदर्न और ईस्टर्न जो रिवर्स है वो मिसिंग थी ऋग्वेदा में। ठीक है, नेक्स्ट है विच द ऑफिसर हु enjoyed authority over a large pasture was known as during ऋग्वेदिक पीरियड, तो उसको ब्रजपति बोलते थे। ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज होता था, कुलापाग हेड ऑफ फैमिली होता था, सेनानी सुप्रीम कमांडर इन चीफ होता था, पुरोहित प्रीस्ट होता था हाईएस्ट ऑर्डर, जीवा ग्रीभा होता था पुलिस ऑफिशियल, स्पासा हो गया स्पाई, और भागादुगा हो गया कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, मध्यमासी मीडिएटर ऑफ जो डिस्प्यूट में मीडिएशन कर रहे, पालागाला मैसेंजर, संग्रह रित्ती ट्रेशर, सुत्ता चैरियटर, क्षत्रि चैम्बरलेन, और शतपति चीफ जज, माहिशी चीफ क्वीन, गोभी कर्तना ये हो गया फॉरेस्ट कीपर, और गेम्स का वो जो है
मैनेज करने वाला, अक्षवापा अकाउंटेंट और तक्षाणा हो गया कारपेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रख लेने हैं कि व्रजपति को क्या हो गया, जो है कीपर ऑफ पास्चर या अथॉरिटी है उसके पास ओवर पास्चर। फिर हेड ऑफ फैमिली हो गया कुलापा, विलेज हो गया हेड ऑफ ग्रामीणी, सेनानी हो गया सुप्रीम कमांडर इन चीफ, पुरोहित प्रीस्ट, जीवा ग्रीवा पुलिस ऑफिशियल्स, पासा स्पाई, भागातुका कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, मध्यमासी मीडिएटर, पालागाला मैसेंजर, संग्रहिती ट्रेशर, सूता चैरिटियर, क्षत्रिय चैम्बरलेन्स, शतपति चीफ जज, महिषी चीफ क्वीन, गोविकर्तना कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम, अक्षवापा अकाउंटेंट एंड तक्षाणा कारपेंटर। नेक्स्ट है कि मैच द लिस्ट। तो इसमें जो दिया हुआ है तो कैलाशनाथ टेम्पल, ये कैलाशनाथर टेम्पल है, ये कहाँ है, कांचीपुरम में। एक कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा में भी है जो रॉक का टेम्पल है, तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है। फिर बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, तंजावुर में है। और होशालेश्वर टेम्पल कहाँ है, हालेविद में है। गोमतेश्वर टेम्पल कहाँ है, श्रवण बेलागोला में है। तो ये हमारा मैच हो गया। फिर कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो कांचीपुरम में है। राजा सिमा ने, पल्लवा किंग थे, 685 टू 705 एडी में उसको कंस्ट्रक्ट किया है और ये द्रविडियन स्टाइल में है। बृहदेश्वर टेम्पल राजा ने बनाया है 1009 टू 1011 एडी के बीच में, तंजावुर में है। ये चोला एम्परर थे सामा वर्मा इसके आर्किटेक्ट से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कुछ और जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे, तिरुवालस्वरम टेम्पल ब्रह्मादेशम में है। उत्तर कैलाश टेम्पल तिरुवदी में है। फिर राजेश्वर टेम्पल तंजौर में है। अलरावटेश्वरा टेम्पल दारास्वरम में है। तो ये सारे चोला एम्परर जो है राजा 2 ने बनवाए हैं। कौन सा, तिरुवल्लास्वरम ब्रह्मदेशम में है। उत्तर काशी टेम्पल, उत्तर कैलाश टेम्पल तिरुवदी में है। राजेश्वर टेम्पल तंजौर में है। अलरावतेश्वरा जो टेम्पल जो है वो दारास्वरम में है। ठीक है, और ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, सारे राजा 2 ने बनाए हैं। फिर कुछ फेमस टेम्पल चेराज के भी देख लेते हैं, जैसे तिरुनवेली टेम्पल है, दावादाकुंथन टेम्पल है, कोडुनगालूर भगवती टेम्पल है और कांदियूर शिवा टेम्पल है। तो ये भी है। तो ये हमारे कुछ टेम्पल्स के बारे में हो गया। फिर हमारे पास अगला जो होयसाला के टेम्पल्स है, टेम्पल होयसाला के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर होयसाला के जो टेम्पल है उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आर्किटेक्ट जो स्टाइल था उनका वही सारा था। सोप स्टोन यूज करते थे। 10 टू 14 सेंचुरी एडी में वो क्या है रूल किया उन्होंने, और स्टेलेट प्लान यूज करते थे, मतलब स्टार लाइक उनके जो है टेम्पल हुआ करते थे। स्कल्पचर रामायणा और महाभारत को जो है शोकेस करते थे। चेनाकेशवा टेम्पल बेलूर में है, वो वैष्णविज्म से रिलेटेड है। विष्णुवर्धन किंग उनके काफ़ी फेमस किंग है, उन्होंने इसको बनवाया था 1170 एडी में। और स्टेप्ड पॉन्ड भी है वहाँ, वासुदेव तीर्थ। एक्सटीरियर नरेट्स लाइफ्स ऑफ विष्णु और इमेजेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और यागाची रिवर पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर पे है, यागाची रिवर पे है। फिर होयसालेश्वर टेम्पल हलेविद में है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिवकुता है, मतलब 2 श्राइन्स हैं इसमें। इसमें एक श्राइन विष्णुवर्धन जो किंग है और उनकी क्वीन, दूसरी श्राइन उसके शंताला से रिलेटेड है। और ये किसने बनाया, विष्णुवर्धन ने बनाया है। वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, 3 जैन बेस्ड टेम्पल भी है इसमें। रामायण महाभारत के बारे में भी सॉरी रामायण और महाभारत के जो है इसको स्कल्पचर्स ड्रॉन किए। हलेबिद का ओरिजिनल नाम द्वारा समुद्र था, जिसका मतलब है कि वो लार्ज वाटर रिजर्वायर। फिर केशावा सोमनाथपुर टेम्पल है, लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड है। नरसिम्हा 3 जो इनका लास्ट रूलर भी था उसने बनवाया था। लेथ पिलर है, स्कल्पचर भी लॉर्ड विष्णु, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। तो केसावा कावेरी पे है। और जो विष्णु जो कौन सा फर्स्ट टेम्पल कौन सा देखा हमने, चेनकेशवा टेम्पल वेलूर में है, वो यागाची रिवर पे है। फिर हमारा होयसाला डायनेस्टी 10 टू 14 सेंचुरी एडी रही। फाउंडर निरपाकामा था, प्रोमिनेंट विष्णुवर्धन राय था, जैनिज्म से रिलेटेड था। फिर रामानुजा जो भक्ति सेंट थे उनमें उनसे इन्फ्लुएंस होकर वैष्णविज्म में या वैष्णवाइट हो गए। फिर बीरा बलाला जो है उसने चालुक्य से इनको फ्री करवाया था। बीरा बलाला इसके भी एक राजा थे। नरसिम्हा 3 जो है लास्ट रूलर थे। कैपिटल वेलूर है, लेटर द्वारा समुद्र हो गई जो कि हालेबिदु है। तो ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है 2020 का, जो किसमें, यूपीएससी में। कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने काफ़ी चीज काम भी किया। वहाँ 5 प्रधान थे, जो अष्ट प्रधान थे वो कहाँ थे, मराठा में। उसके अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री की डिटेल देखनी है, डिटेल में देखना है, तो उसका 1.5 आवर का लेक्चर जो है कंप्लीट, उसमें हमारी मेडिवल हिस्ट्री कवर की हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर है संदीप ग्राही फॉरेन मिनिस्टर था, और महाभंडारी ट्रेशर था, दंडनायक लीडर ऑफ आर्मी था, धर्म अधिकारी चीफ जस्टिस था,
और फिर एक रिलीजियस से रिलेटेड शैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म से, उन सब से रिलेटेड भी था। फिर हमने जो चौथा ऑप्शन था हमारे पास वो गोमतेश्वरा स्टैचू है, कहाँ, श्रवणबेला गोला, ये भी कर्नाटक में है। टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है वर्ल्ड में, मोनोलिथिक, ऐसे स्टैचू तो बहुत बड़े बड़े हैं, और अभी जो टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो कहाँ है, गुजरात में है। और लेकिन ये मोनोलिथिक है कि कोई ही जॉइंट नहीं है इसमें, सिर्फ एक पत्थर से, रॉक से कार्व आउट किया हुआ है इसको। तो मोनोलिथिक कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक, 57 फीट है, मतलब 17 मीटर है, विंध्यागिरी हिल्स में है। विंध्यागिरी हिल्स कहाँ है, एक तो है विंध्या, ये जो हमारे नर्मदा के साथ है, विंध्याचल या विंध्याज जो है, ये विंध्यागिरी हिल्स है, ये छोटी सी हिल्स है, कहाँ, कर्नाटक में। और दागोमेतेश्वर जो स्टैचू है वो डेडिकेटेड है जैन फिगर बाहुबली, जो कि सन थे ऋषभनाथ, फर्स्ट जैन तीर्थंकर, उनके सन थे। और ये जो है बिल्ड किया था 1983 सीई में, एडी में, गंगा डायनेस्टी द्वारा। तो किसने बिल्ड किया था, गंगा डायनेस्टी ने बिल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कॉल्ड राजद्रोह का कारखाना, तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी, मुस्लिम लीग 1906 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, पहले ये 1921 में आई गेस, कहाँ, जो तब का यूएसएसआर था वहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन फिर इंडिया में फिर से इसको एस्टेब्लिश किया गया, आई थिंक 25 जनवरी ऐसा कुछ डेट है। फिर यूनियनिस्ट पार्टी वो 1923 में, तो यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ दी हुई है। फिर इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे है कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, तो एनी बेसेंट ने एस्टेब्लिश किया। एनी बेसेंट का काम क्या 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 थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश की, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया था, साउथ इंडिया से स्टार्ट किया था, और फिर ऑल ओवर इंडिया में। फिर मदन मोहन मालवीय के बारे में देख लेते हैं कि वो 1990 में उन्होंने लीडर नाम का एक पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। फिर वो 1924 टू 1946 चेयरमैन का, एज अ चेयरमैन काम किया हिंदुस्तान टाइम्स का, और उनको भारत रत्न दिया गया है 2014 में, दिसंबर 24 को 2014 में अवार्ड किया गया है ये भारत रत्न। तो ठीक है, स्वामी जो दयानंद के बारे में आपको पता है, आर्य समाज इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और राजा मोहन राय के बारे में, इन्होंने को फाउंडेड की कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मो समाज इन्होंने 1828 आई गेस उसको एस्टेब्लिश किया है। और कैंपेन अगेंस्ट सती, फिर 1829 में सती को अबॉलिश भी कर दिया। फिर इन्होंने 4 न्यूज़पेपर जो मेजर है वो मिरत उल अकबर पर्शियन में, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन और समाचार चंद्रिका, ये सब इन्होंने क्या है लिखे, इसके एस्टेब्लिश किए। फिर इसके जो एडिटर है वो, फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारी जो रानी गिदालू वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वो नागालैंड से, सॉरी वो यहाँ ये आई थिंक ये वो नागालैंड से थी। और वैसे उनका जो बर्थ है वो मणिपुर में हुआ, डेथ भी मणिपुर में हुई, लेकिन वो नागा थी, ट्राइज अ ट्राइब वो नागा थी। और वो जो मोमेंट 13 ईयर की एज में हेरका मोमेंट के पार्ट हुई थी, कि हेरका मोमेंट था कि वो नागाज को फ्री करे अंग्रेज, और ब्रिटिश फ्री हो, नागा ट्राइब और नागाज खुद को रूल करें, एक अलग उनकी जो है पहचान हो, अलग कंट्री बने उनकी। तो उसके लिए रानी गिदालू ने क्या है ये पार्ट लिया था, और उनको 16 ईयर्स 1932 में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, जो कि 1947 में आज़ादी के बाद उनको रिलीज किया गया। और इनको रानी का जो टाइटल है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में जब उनसे मिलने गए थे नॉर्थ ईस्ट, तब उनको दिया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द Which of the following states did not return Congress in power after provincial election 1937? तो पंजाब में था, यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई थी, वही जो मैंने कहा कि यूनियनिस्ट पार्टी का कुछ कनेक्शन है, यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ जीती थी, और जो मुस्लिम लीग भी हार गई थी और कांग्रेस भी हार गई थी। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सी नहीं है, ऐसे सारी ग्रासलैंड ही है, पर प्रेरी, स्टेपे और डॉन्स जो है वो टेम्परेट है। और ये कॉम्पस जो है ये कहाँ है, ये ब्राज़ील में है, और ये कौन सी है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर यहाँ ग्रासलैंड्स देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी है। फिर ये प्रेरीज है, और हमारी कॉम्पस है वही देखो, ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लो। और इसके बीच का जो ये जो ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और इसके बाहर वाली टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो कॉम्पस हो गए, लाल नोज हो गया, और अफ्रीकन सवाना हो गया, ऑस्ट्रेलियन सवाना हो गया, ये कौन सी ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और वेल्ड, पेम्पस, डॉन्स,
मंचूरिया ग्रासलैंड चाइना में है, स्टेपे यूरेशियन ग्रासलैंड है, यूरेशिया यूरोप और एशिया में है, पुस्ताज ये यूरोप में है, और ये प्रेरी कनाडा और ये अमेरिका में है। तो ये हमारी जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। तो ये बरमुंडा है, ये करेबियन में है, और ओकिनावा ये आइलैंड इन पैसिफिक जापान का पार्ट है, और ये टाइमोर आइलैंड सदर्न एंड ऑफ मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया का है, इन नॉर्थ तिमोर सी जो है उसके नॉर्थ में है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट साउथ जो एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर ही है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट 2933 किलोमीटर है, लैंड फ्रंटियर इनका जो है 15,200 किलोमीटर, और जो हमारा कोस्ट है वो कोस्ट लाइन आई थिंक 7,500 किलोमीटर है ओवरऑल, और जो मेन लैंड की जो है वो 507 ऐसा समथिंग है। तो एग्जैक्ट आप देख लेना, लेकिन ये जो है इसके अराउंड ही है। फिर इंडिया इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 4.2% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2.4 है, ये ऑपोजिट कर दिया है, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि करेक्ट विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर। तो गंगा गोदावरी, तो ये पहला ही सही है। गंगा जो है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1400 किलोमीटर है, और नर्मदा 1316 किलोमीटर है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि जुलूस जो ट्राइब है वो कहाँ अफ्रीका में पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में है, काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन अभी भी इसका वहाँ रहता है। फिर है नेक्स्ट है कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर द 2011 सेंसस। तो ये तमिलनाडु दिया हुआ है इन चार में से। वैसे केरल का काफ़ी हाई है, और मेघालय में आई गेस काफ़ी हाई है, और तो यहाँ ये तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, 50 ही तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।